हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस हिंदी मीडियम में, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाएं करना होता है जो आवश्यक होता है उनके लिए, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण करना, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि। ये सभी जो होते हैं सभी जीव के लिए, सजीव के लिए आवश्यक होते हैं, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा देखिए कैसे है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से मतलब एक साथ जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण का मतलब होता है खाना खाना और उससे प्राप्त ऊर्जा को उपयोग करना। श्वसन मीन्स बचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि, ये प्रोसेस है। अब देखिए पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है कि भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करने का मतलब सिंपल होता है खाना खाना और खाना को पचाना। जब हम खाने को पचाते हैं तो फिर उस पचे हुए भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उस ऊर्जा का उपयोग हम वृद्धि के लिए करते हैं। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण की दो विधि होती है, एक होती है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब खुद बनाते हैं, सरल पदार्थों की मदद से बनाते हैं। अब वो सरल पदार्थ क्या होता है? CO2 हो गया, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, क्लोरोफिल हो गया, जल हो गया और सूर्य के प्रकाश। तो इनके मदद से स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है? विषम पोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं। विषम पोषी पोषण कहलाता है। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मानव हो गया, अन्य जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव मतलब कि आपको सिंपल बता दें, पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो विषम पोषी पोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। वो स्वपोषी कहलाता है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वह विषम पोषी कहलाता है। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब हमें देखना है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे भोजन बनाते हैं, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पौधों द्वारा सरल पदार्थों, अब सरल पदार्थ क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। इस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कि हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये अभिक्रिया है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और हमें पौधों को भोजन के रूप में क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम खुद करते हैं, मनुष्य करते हैं, जो पौधे उसको छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के सबसे पहले आवश्यक सामग्री होती है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों द्वारा प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल द्वारा प्राप्त होता है और जल मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, जिसे हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ भी कह सकते हैं। इन चारों में से कोई भी पदार्थ अनुपस्थित रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है? सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। दूसरा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में अवशोषण हो जाता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, अपघटन हो जाते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना। और चौथा पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 घटनाएं होती हैं। पहला होता है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तीसरा होता है जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अपघटन मतलब टूटना। और चौथा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये 4 घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है क्या होता है? हरा वर्णक होता है, जो कि प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ये तो था आपका पौधों में